हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन सारे देखेंगे दोस्तों पहला आप क्वेश्चन को याद रखिए। पहला क्वेश्चन है कि मार्टिन जो आपका है कि रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे। रंग भेद के विरोधी जो है नहीं थे। कौन नहीं थे तो याद रखिएगा दोस्तों, जेड गुडी। कौन नहीं थे? जेड गुडी नहीं थे। अब पूछेगा कौन थे भाई साहब, तो कौन थे तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर थे, गांधी जी थे, और क्या दोस्तों, जॉन कॉर्लस थे। कौन थे? जॉन कॉर्लस थे। दूसरा सवाल है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ठीक है। तो समाज स्त्री और पुरुष की दो असमानता भूमि के लैंगिक विभाजन होता है। कहते हैं दोस्तों कि लैंगिक विभाजन, शॉर्ट में आप ये रखिएगा, लैंगिक विभाजन। तो लैंगिक विभाजन क्या होता है दोस्तों? तो समाज में मेल, क्या दोस्तों, मेल और फीमेल दोस्तों कि दी गई क्या दोस्तों, असमानता मतलब दोस्तों एक जैसा नहीं देखना, यही लैंगिक विभाजन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस में की गई है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था जो है किसमें किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में। चौथा प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में जो कथन सही कौन सा है? तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानता है। भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है या नहीं मानता है, जो कि अच्छी बात है। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा है कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसने किया था? धर्म को राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स से धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी जी कहे थे। जी मतलब दोस्तों महात्मा गांधी जी कहे थे। छठा प्रश्न है हमारा कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो आप याद रखेंगे 40% है। कितना है हमारे प्यारे साथियों? 40% है। फिर हमारा 7वां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर होती है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित, तो दोस्तों धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है। 8वां हमारा प्रश्न है दोस्तों
कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यार देखिए दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का, कितने दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा किस संविधान में संशोधन प्रयोग किया है? तो संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की वो किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन में। संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज व्यवस्था की किस संविधान संशोधन में दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन में दिया गया है। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार जो है कौन सी है दोस्तों? संघ सरकार, संघ सरकार के जो उदाहरण हैं वो है दोस्तों अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और कौन नहीं है? तो चीन और ब्रिटेन नहीं है। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता की साझेदारी, साझेदारी सही है। अब भाई साहब क्यों सही है? क्योंकि विविधता अपने में समेट लेती है। ये विविधता क्या करती है? विविधता को अपने में समेट लेती है। विविधता को अपने समेट लेती है कहने मतलब जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है उन सारे धर्मों की बातों को मानकर वो एक कर देती है। 12 नंबर हमारा प्रश्न है विद्यार्थी कि लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 543। दोस्तों लोकसभा में निर्वाचित सीट जो हैं कितने होते हैं? तो 543 होता है। कितना होता है? 543 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समवर्ती सूची को किस में रखा गया है? तो समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची को केंद्र और राज्य दोनों में रखा गया है। समवर्ती सूची को केंद्र और राज्य दोनों में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14 नंबर कि संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर जो है बनाया गया था। तो तीसरा स्तर जो है याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो दूसरा स्तर पंचायत समिति है। पंचायती राज व्यवस्था का 15 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है वो क्या है? तो पंचायत समिति है। पंचायत समिति है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसे राष्ट्रपति, कौन दोस्तों? राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1951 में हुआ था।
कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1951 में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, नगर निगम से आय का स्रोत कौन सा नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आय कर नहीं है। क्या दोस्तों? आय कर क्या है? तो नहीं है। मकान कर है, जल कर है, लेकिन शौचालय कर है, लेकिन आय कर नहीं है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तैयार किया चेन्नई में या मद्रास में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है कहाँ हुई? तो चेन्नई में दोस्तों। कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। चेन्नई में कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो हमारे प्यारे साथियों चंडीगढ़ है। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की वार्डों की संख्या, न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी है? बिहार में न्यूनतम वार्ड की संख्या नगर निगम में न्यूनतम जो है दोस्तों 42 है, अधिकतम 75। 22 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नंबर 1 कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान में। कहाँ किया दोस्तों? राजस्थान में किया गया। 23 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज्य की विधायिका सभा है, ग्राम सभा होती है। पंचायती या पंचायत की व्यवस्थापिका कौन होती है? यह कौन होता है? व्यवस्थापिका सभा कौन होता है? तो वो है आपका ग्राम सभा होता है। क्या होता है? ग्राम सभा होता है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब दोस्तों बैठाना, वहाँ पे इसको मदद एथी करना। तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है और राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। 25 नंबर हमारा प्रश्न है कि स्वशासन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस अनुच्छेद में है? स्वशासन नीति जो है वो किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद दोस्तों 40 में है। शासन नीति जो है वो किस में? अनुच्छेद 40 में है। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है। भारत में जो है कैसी प्रणाली है? तो संघीय और कैसी है दोस्तों? संसदीय प्रणाली है। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी कि पटना नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहते हैं। पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। महापौर कहा जाता है। 28 नंबर सवाल है, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना साल का होता है? बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय में कौन सा नहीं आता है? पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय में कौन नहीं आता है? तो नगर निगम नहीं आता है। क्या आता है? नगर निगम
नहीं आता है। तो क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद, नगर निगम नहीं आते हैं। नगर निगम दोस्तों अलग टॉपिक हो गया। 29 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का मूल अधिकार है दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में क्या, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि सारे व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या है दोस्तों? अधिकार है। 30 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। 31 नंबर हमारा सवाल है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में स्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है वो बिहार राज्य में है। हमारा राज्य बिहार में है दोस्तों। ग्राम कचहरी के मुकदमे कहाँ सुलझाए जाते हैं दोस्तों? तो फौजदारी और दीवानी दोनों मामले में। ग्राम कचहरी का जो मामला होता है, ग्राम कचहरी का जो मामला है वो फौजदारी और दीवानदारी, ठीक है, फौजदारी और दीवानी मामले होती हैं। दीवानी मामले दोनों में समझाया जाता है। 33 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना गया? भारतीय राजनीति जो है, राजनीति जो है किस लिए जाना गया था? तो देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। देश के अंदर क्या लागू किया गया? आपातकाल लागू किया गया था दोस्तों। और आपातकाल लागू किया गया था, उसमें दोस्तों JPN जयप्रकाश नारायण समेत उनके पार्टी को जेल में डाल दिया गया था। और यह आपातकाल 18 महीना के लिए लागू हुआ था। 34 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, तो संपूर्ण क्रांति की बात करें तो कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ही किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। और संपूर्ण फिर है दोस्तों, और ये क्रांति में बिहार के छात्रों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। 35 नंबर हमारा प्रश्न है 1977 का जब चुनाव हुआ तो में ज़्यादा वोट किसको मिला? जनता पार्टी को। यही लोग जब बाहर निकले तो जनता पार्टी इन्होंने वोटों से जीत गया। 36 नंबर हमारा सवाल है कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे है? तो पेड़ों के कटाई को रोकने से है। महिलाएं क्या की कि पेड़ों कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चालू की थी। 37 नंबर सवाल है, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हैं वो कौन हैं? तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों, महेंद्र सिंह टिकैत हैं। कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं। 38 नंबर सवाल है, ताड़ी विरोध आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों। और किसने शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने। इस आंदोलन में आगे चलकर लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। फिर दोस्तों है क्या 39 नंबर प्रश्न हमारा है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना थी, नर्मदा घाटी परियोजना
परियोजना दोस्तों लिख लीजिएगा, परियोजना जो है वो आपका था गुजरात से, किससे था? गुजरात से, महाराष्ट्र से और दोस्तों मध्य प्रदेश से था। नर्मदा घाटी परियोजना जो था गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित था। 40 नंबर प्रश्न है कि सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत, सूचना अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो राजस्थान से होता है। और सूचना अधिकार संबंधी कानून जो है ये कब बनाया गया? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसे 2005 में बनाया गया। कब बनाया गया विद्यार्थी? 2005 में बनाया गया। इसे बहुतों बार पूछा गया है, सूचना अधिकार जो है कब कानून कब बनाया गया? सूचना अधिकार कानून जो है कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न है कि बोलीविलिया के जन संघर्ष का मुख्य कारण, जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो दोस्तों पानी की कीमत में वृद्धि का कारण था। पानी की कीमत जो था वो क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया। इसीलिए बोलीविया में जन संघर्ष का कारण बना। 42 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? हमारे देश आज़ाद होने के जस्ट 1 साल बाद दोस्तों श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। और श्रीलंका में दोस्तों 2 संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक सिंगली हैं और एक तमिल है। श्रीलंका के मूल निवासी को सिंगली कहते हैं और जो भारत से पलायन करके गए हैं उन्हें तमिल कहते हैं। और सिंगली की आबादी ज़्यादा है, तमिल की आबादी कम है। 43 नंबर सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव है, राजनीतिक दलों की नींव जो है भाई साहब सबसे पहले ब्रिटेन ने रखा था। किसने रखा था? ब्रिटेन ने रखा था। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। 44 नंबर सवाल है हमारा कि लोकतंत्र का प्राण जो है किसे माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे मानते हैं? तो आप याद रखिएगा राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पे नहीं है विद्यार्थी? तो ब्रिटेन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में। तो कहाँ है? पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, भारत में है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 46 नंबर सवाल है हमारा कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था है? तो गठबंधन दोस्तों एकदम छोटा सा पॉइंट लिखा जाता है, गठबंधन और सरकार बनना चाहिए तो ये दलीय व्यवस्था क्या होगा? वो बहुदलीय व्यवस्था होगी। क्या होगी? बहुदलीय। एक दल नहीं, बहुत सारे दल होंगे। गठबंधन सरकार में जो व्यवस्था होती है बहुदलीय होती है। और ये बहुदलीय व्यवस्था कैसे है? भारत में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, ब्रिटेन में नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक पर। दल बदल कानून के बारे में जाना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं पूरा। दल बदल जो कानून है ये कब किस पे लगाया जाता है? तो दोस्तों संसद और विधायकों पर लगाया जाता है। VVI क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों, राजनीतिक दलों को मान्यता चीन और चीन के द्वारा प्राप्त की जाती है। राजनीतिक दलों का जो उसका चिन्ह नहीं मिलता है कि कमल छाप की का छाप, तो चिन्ह जो है किसके द्वारा मिल जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग के द्वारा यही चिन्ह देते हैं। बहुत भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दल
जो है कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय दल जो है कौन नहीं है दोस्तों? लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। तो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ये भी VVI क्वेश्चन है। जनता दल, जनता दल जो है का गठन कब हुआ? तो आप याद रखिए दोस्तों 2000 जनता दल का गठन 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। फिर दोस्तों गठबंधन की सरकार पकड़ और प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। गठबंधन की सरकार में ना जो पकड़ है प्रशासन की वो क्या होता है? ढीली होता है। ढीली मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 50 नंबर कि लोकतंत्र की सफलता जो है सबसे कारण क्या है? तो मजबूत जनमत। क्या दोस्तों? मजबूत जनमत मतलब दोस्तों स्ट्रांग मत मतलब वोट, लोगों का, जन मतलब लोगों का जो वोट देंगे वही आपका लोकतंत्र की सफलता का कारण है। 51 नंबर सवाल है दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? जब अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका में पहला अश्वेत मतलब काले सांवले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे मतलब प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति मतलब हल्का सांवले। 52 नंबर सवाल है कि 1977 में जनता पार्टी का नेतृत्व कौन किए थे? दोस्तों 1977 में जनता पार्टी का दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन के थे? JP का जयप्रकाश नारायण दोस्तों। ठीक है, और जीते भी थे। फिर दोस्तों 53 नंबर सवाल है बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। 54 नंबर सवाल है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। फिर दोस्तों 55 नंबर सवाल है कि समता पार्टी विलय जो है किस क्रांति से हो गई? जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। किसके द्वारा हुआ दोस्तों? जनता दल यूनाइटेड द्वारा जो समता पार्टी है वो ख़त्म हो गया। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये क्या हो गया? पार्टी ख़त्म हो गया, समता पार्टी। बांग्लादेश दोस्तों कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश याद रखिएगा दोस्तों 1971 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र था? 1971 में। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 55 नंबर कि राष्ट्रीय दल जो है कौन नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल जो है नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रीय दल याद रखिएगा कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है। 56 नंबर सवाल है
भारतीय गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो भारत ने क्या दिया दोस्तों? यह भारतीय गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत कब किया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। 57 नंबर दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था विद्यार्थी? बंगला। क्या था दोस्तों? बंगला, मतलब हवेली था। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? कितने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 8 गो है। कौन है दोस्तों? 8 गो है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब वैसा प्रदेश जिस पर डायरेक्टली केंद्र का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पर हस्तक्षेप होता है। 59 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? तो भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन है? सॉरी दोस्तों, पहला अध्यक्ष याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष के है तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये एक बहुत अच्छे नेता थे, इनके दुश्मन भी इस पे भरोसा करते थे। 60 नंबर सवाल है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? तो जल का निजीकरण, मतलब जल की कमी हो गया था, ये पहले बता दिए थे। बोलीविया में किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। बोलीविया जो है ना, 61 नंबर देख लीजिए, जो बोलीविया है वो जो है किस देश का इच्छा है? दक्षिण अफ्रीका का है। आई में पानी के निजीकरण हो गया था इसलिए इसमें आंदोलन हुआ था। 62 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो चिपको आंदोलन प्रवर्तक जो है ना, आप याद रखिएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा को। किसको मानते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है दोस्तों। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। 63 नंबर दोस्तों, सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ? 1965 में। कब आज़ाद हुआ? 1965 में आज़ाद हुआ। 64 नंबर हमारा सवाल है दोस्तों, लोकतांत्रिक जो है व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है किसके होते हैं? तो बहुसंख्यक शासकों के। बहुसंख्यक का शासन, बहुसंख्यक शासन। लोकतांत्रिक अनुरूप किसका होगा? बहुसंख्यक शासन का दोस्तों। और दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण जो है आपको पता है कितना दिया गया है? 50% दिया गया है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व का सबसे अच्छा शासन जो है किसे मानता है? तो लोकतंत्र को। वर्ल्ड का सबसे अच्छा शासन किसे मानते हैं? लोकतंत्र को। और हमारे राज्य में क्या दोस्तों? लोकतंत्र है। फिर आप दोस्तों याद रखना कि भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? वोट देने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कितना होना चाहिए? 18 साल। कम से कम कितना? 18 साल होना चाहिए। ठीक है। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ सबसे अधिक सहायक होती है, वो जो सहायक जो है कौन होती है? तो आप याद रखना दोस्तों, विकास। लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? विकास है। लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा सहायक विकास होता है।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोकतंत्र में जो है जनता द्वारा चुना गया शासन जो है, जनता लोकतंत्र जनता द्वारा चुना गया शासन है। ये बतिया कौन कहे थे पता आप लोग को? याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन। कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन कहे थे। क्षेत्रवाद की जो भावना है इसका कुपरिमाण क्या है दोस्तों? तो अलगाववाद। क्या है दोस्तों? अलगाववाद है। क्षेत्रवाद का जो कुपरिमाण का भाव जो है क्या है? अलगाववाद, मतलब अलग। फिर दोस्तों याद रखिएगा कि लोकतंत्र की सफलता में चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र जो हो गया, अब इसका जो चुनौती क्या क्या है दोस्तों? तो आप याद रख सकते हैं कि अफसरशाही। क्या है दोस्तों? अफसरशाही है। और क्या है दोस्तों? अशिक्षा है। और क्या है दोस्तों? जातिवाद है। ये सब लोकतंत्र असफलता के कारण है। फिर दोस्तों सरकार जो है, सरकार अच्छा किसे मानते हैं? तो लोकतंत्र को। लोकतंत्र वाला सरकार अच्छा माना जाता है, लेकिन इंडिया में लोकतंत्र नहीं लगता है, लगता है राजतंत्र है। फिर दोस्तों 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में। कब हुआ था दोस्तों? 2014 में। ठीक है, इस टाइम पीएम बने थे वो नरेंद्र मोदी। और 17वीं लोकसभा चुनाव जो है दोस्तों वो कब हुआ था? 17वीं दोस्तों कब हुआ था? तो 1900 में, 2019 में हुआ था। एगो 14 में, 5 साल बाद 2019 में 17वीं। ठीक है। अब 15वीं जो है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? फीमेलों का भागीदारी थी कितना था? तैयार किया दोस्तों 10.86% था। ठीक है। फिर दोस्तों है कि भारत में भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो कैसे है? तो अप्रत्यक्ष है दोस्तों। ये अगर आप टोटल याद कर लेते हैं इतना ऑब्जेक्टिव, तो दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी पॉलिटिकल साइंस का नहीं छूटेगा। इसलिए आप ज़रूर पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, इतना आपको देखने के लिए तहे दिल से।